ब्रिटेन के फोन हैकिंग विवाद की जो परतें खुल रही हैं वो ब्रिटेन के टैब्लॉइड पत्रकारिता के सनसनीखेज और चटपटे कवरेज से कम नहीं है। विडंबना यह है कि इस बार इसके केंद्र में है खुद रूपर्ट मर्डॉक, जो ऐसी मसालेदार खबरों के बूते ही अपना मीडिया बिजनेस चलाते हैं। लेकिन फोन हैकिंग विवाद से सिर्फ मर्डॉक का मीडिया साम्राज्य खतरे में नहीं है, ब्रिटेन की सत्ता के केंद्र में भी हलचल मची हुई है। प्रधानमंत्री तक को अपनी कुर्सी बचानी पड़ रही है। यह पूरी कहानी है कि कैसे ताकत मिलने के बाद कोई शख्स किस हद तक जा सकता है। रूपर्ट मर्डॉक के लिए यह वक्त आसान नहीं है, ना ही उनके करीबी प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के लिए। ब्रिटेन में मर्डॉक के मीडिया कारोबार को चलाने वाली कंपनी न्यूज इंटरनेशनल इन आरोपों से जूझ रही है कि उसके टैब्लॉइड न्यूज ऑफ द वर्ल्ड ने गलत तरीकों से लोगों के बारे में जानकारी हासिल की। लोगों के फोन को नाजायज तरीके से सुना गया, उसे चटपटी खबरें बनाकर पेश किया गया। पुलिस वालों को रिश्वत दी गई। जिन लोगों ने इस हथकंडे को पहले ही पकड़ लिया, उन्हें पैसे देकर मामले निपटाए गए। ये पूरा मामला ऐसे बेकाबू हो गए मीडिया का है जिससे कानून और सामाजिक नियमों की परवाह नहीं है। वो बेखौफ है क्योंकि पुलिस प्रशासन उसकी जेब में है। नेता और सांसदों से करीबी ताल्लुकात है। लेकिन ये सब तब तक चलता है जब हालात सामान्य हो। लेकिन जब बात अपनी जान पर बनाए तो फिर पैसे और मतलब पर रिश्ते टिकते नहीं। लेकिन मर्डॉक जो मीडिया कारोबार चला रहे हैं उसका एक अहम हिस्सा है सनसनीखेज मसालेदार खबरें। सिर्फ मर्डॉक का ग्रुप ही नहीं, ब्रिटेन का टैब्लॉइड प्रेस इसके लिए बदनाम है। लेकिन यही उनकी खासियत भी मानी जाती रही है। ऐसे में आखिर फोन हैकिंग का मामला इतने बड़े विवाद में क्यों तब्दील हो गया? ब्रिटेन के लोग इतने गुस्से में आखिर क्यों हैं? देखिए, जब तक अपने खुफिया या हैकिंग तरीकों से बदमाशों की खबरें सामने लाई जा रही थी तो लोग खुश थे, कम से कम शिकायत नहीं थी। जैसे कि मैच फिक्सिंग का हमने देखा जो वीडियो बनाकर उन्होंने निकाला, और या फिर सेलिब्रिटीज मशहूर लोगों के तौर तरीकों को सामने लाए, इससे भी कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन एक छोटी सी बच्ची का खून हुआ, उसके फोन को हैक करवाना, और जो सिपाही अफगानिस्तान में अपनी जान पर खेल रहे हैं उनके फोन को टैप कराना कि वहां से कोई बातें निकलवाएंगे। लोगों ने कहा यह नहीं चलेगा, बहुत हो चुका, अब ये समाप्त करो। ये तस्वीर है मिली डॉलर की। 13 साल की मिली डॉलर का मार्च 2002 में सरे काउंटी से अपहरण हो गया था। पुलिस जांच चलती रही लेकिन लंबे समय तक कोई सुराग नहीं मिला। 6 महीने बाद उसकी लाश मिली। लेकिन लंदन के गार्जियन अखबार ने खबर छापी कि अपनी रिपोर्ट के लिए न्यूज ऑफ द वर्ल्ड के रिपोर्टर ने प्राइवेट डिटेक्टिव की मदद की। डॉलर के मोबाइल के वॉइसमेल को हैक करके उसके मैसेज सुने गए। यही नहीं, वॉइसमेल में जगह बनाने के लिए कई मैसेज डिलीट कर दिए गए। इस मामले का घिनौना पहलू यह है कि गुमशुदा बच्ची के घर वालों को यह लगता रहा कि मिली डॉलर जिंदा है। साथ ही पुलिस को कई अहम सुराग मिल सकते थे जो खत्म हो गए। न्यूज ऑफ द वर्ल्ड पर यह वॉइसमेल हैकिंग का पहला आरोप नहीं था। मशहूर हस्तियों के साथ साथ ब्रिटेन के शाही परिवार के सदस्यों के भी पहले फोन हैक किए गए। खबरें छपी कि इराक और अफगानिस्तान में मारे गए ब्रिटिश सैनिक और 2005 के लंदन ब्लास्ट में जान गंवाने वाले लोगों के रिश्तेदारों के फोन भी हैक किए गए। इस काम में न्यूज ऑफ द वर्ल्ड के रिपोर्टरों ने पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की मदद ली। उन्हें रिश्वत दी गई। लेकिन अब तक ऐसे जर्नलिज्म के लिए अभ्यस्त हो चुके ब्रिटेन के लोगों को मिली डॉलर की घटना ने हिला दिया। चटपटी और एक्सक्लूसिव खबर के लिए कोई कितना नीचे गिर सकता है? लोगों की प्राइवेसी की कदर की जाएगी या बड़े मीडिया समूह सारी संवेदनाओं और नैतिकताओं को ताक पर रखकर कुछ भी करने के लिए आजाद हैं? हंगामा बढ़ा तो मर्डॉक ने न्यूज ऑफ द वर्ल्ड को बंद करने का ऐलान कर दिया। 200 लोगों की छुट्टी हो गई। लेकिन विवाद पर इससे ताला नहीं लगा। मर्डॉक और उनके करीबी नेताओं और अफसरों को परेशान करने के लिए बोतल से जिन्न बाहर आ चुका है। देखा जाए कि यदि पिछली कैबिनेट की चर्चा करें तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का फोन रिकॉर्ड करते थे ये लोग, उप प्रधानमंत्री का फोन रिकॉर्ड करते थे, प्रधानमंत्री के जो सलाहकार थे उनका फोन रिकॉर्ड हो रहा था। देखा जाए तो देश का हर बड़ा नेता, हर बड़ा सेलिब्रिटी इनकी निगाह में था। और कई बार तो लोग आश्चर्य करते थे कि भाई मैंने कहीं मकान खरीदना है। कई बार तो ऐसा हुआ कि एक किसी सेलिब्रिटी को अपना मकान खरीदना था तो उनको सारा मालूम था कि कब ये मकान खरीदा जाएगा, कितने पैसे का खरीदा जाएगा। वो जो सीक्रेट नेगोशिएशंस होते थे वो अगले दिन अखबारों में छप जाते थे। तो लोग बड़े हैरान थे कि किस तरह से रूपर्ट मर्डॉक के अखबार इतने बड़े बड़े स्कूप ले आते हैं।
बल्कि ये पूछिए क्या नहीं करते थे। फोन्स को टैप कराना, ईमेल को टैप कराना, पहले हैकिंग द्वारा पासवर्ड निकलवा के चिट्ठियां खोल के पढ़ लेना, लोगों का पीछा करना या करवाना, पुलिस को पैसे देना खिलाना, अपने लोगों को पुलिस में भर्ती कराना और फिर उनसे खबरें निकलवाना, इस सब के लिए उनके पास करोड़ों का बजट था। तो कैसे मर्डॉक ने ब्रिटेन में मीडिया की मोनोपोली को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और कैसे मंत्री से लेकर संतरी तक उनकी मुट्ठी में थे, ये सब बताएंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक।